मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का लोकार्पण होगा और इसके लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अच्छी खासी तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 900 मीटर से ज्यादा ये लंबा गलियारा है और वहां पर 108 स्तंभ बनाए गए हैं और जो वहां पर गलियारों में कॉरिडोर में जो मूर्तियां रखी गई हैं वो शिव पुराण की कहानी को दर्शाती हैं और इसी तमाम अकल्पनीय और अद्भुत तरह से महाकाल लोक का निर्माण किया गया है। सीधे रुख करते हैं उज्जैन का, जहां पर हमारे साथ स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक वहां पर मौजूद हैं। मुक्ता जी, इस वक्त आप उज्जैन के महाकाल मंदिर में ही मौजूद हैं वहां पर, और सुबह से हम 7 बजे से हम वहां पर हम अपडेट दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह है वहां पर, और वहां पर आप लोगों से बात भी कर रहे हैं और आपने वहां पर बाबा महाकाल के दर्शन भी कराया। मुझे लगता है जो घर बैठे दर्शक हैं वो धन्य हो गए होंगे, क्योंकि घर बैठे उनको महाकाल बाबा के दर्शन करने का मौका मिला है। अभी वहां पर क्या अपडेट है? और जैसा हमें पता चला है कि इस वक्त आपके साथ वहां पर एक पुजारी जी मौजूद है, हम चाहेंगे उनसे आप वार्तालाप कीजिए और क्या कुछ खास जानकारी आज के कार्यक्रम को लेकर शाम होने वाला है उसका आप साझा कीजिए। जी बिल्कुल भागीरथ, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम महाकाल परिसर में हैं, प्रांगण के अंदर में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है मंदिर है और मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है महेश पुजारी जी। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ महाकाल में 2 बार पूजा उनकी करवाई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं, थोड़ा सा उनसे हम बात करके पता करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की पूजा अर्चना थी, क्या उनके अनुभव रहे। 2 बार उन्होंने पूजा अर्चना कराई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो महेश पुजारी जी, आपका जो स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। क्या कहेंगे आप? जैसा बता रहे थे हमको कि आपने 2 बार जो है पूजा अर्चना करवाई है नरेंद्र मोदी जी। जी जी, वो जब मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार यहाँ उज्जैन आए हैं वो, तो सौभाग्य था कि पूजा कराने का। उनमें उन्होंने उनके एक गुरु भी थे, हिमाचल से आए हुए थे। काल सर्प की भी कुछ पूजा थी, अंश पूजा वो भी की थी, और महाकालेश्वर की पंचामृत पूजा वगैरह, और सभी प्रकार के रस वगैरह, नारियल का जल और विशेष करते गन्ने का रस, इन सब से उन्होंने पूजा की थी और उस वक्त पूजा कराने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त था। वर्तमान में भी जब यहाँ आए उस समय तो सौभाग्य था उनका, और उन्होंने कुछ प्रार्थना की होगी क्योंकि उस वक्त देश के अंदर चुनाव माहौल था। तो चाहे लोकसभा चुनाव से पहले वो आए थे, जब उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद ही वो प्रधानमंत्री बने। भगवान महाकाल की पूजा, सेवा, अर्चना और ब्राह्मणों के आशीर्वाद और उनकी प्रार्थना और उनकी भक्ति, ये सभी काम आई है और उसी से वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री के रूप में पहली मर्तबा महाकालेश्वर पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, आप पहली बार जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में आज आ रहे हैं, आज भी वो पूजा अर्चना करेंगे। तो आज की पूजा कौन करा रहा है? आज की पूजा हमारे परिवार में से ही है, क्योंकि मंदिर प्रबंध समिति ने जो निर्धारित किया है उस निर्धारित में जिस पुजारी को नियुक्त कर देंगे वही पूजा कराएंगे, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। तो 16 परिवार के लोग हैं, जिसका भी होता है, सब परिवार एक ही होता है, लेकिन मंदिर पर परंपरा व्यवस्था जो होती है उसमें हम सब पुजारियों का आपस में सामंजस्य सहयोग होता है। तो आज किस प्रकार की पूजा अर्चना है, कुछ आपके पास जानकारी? हाँ, आज जो 6 बजे बाद आएंगे, जलाभिषेक नहीं होगा, जल दूध वगैरह अन्य व्यवस्था वो पूरी चढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी जो है सूखी पूजा सेवा वो सारी करेंगे और नंदी हाल में बैठकर ध्यान भी करेंगे। ऐसा पिछले बार हमेशा किया है उन्होंने, और भगवान का आशीर्वाद लेकर फिर वो जो ये कॉरिडोर बना है उसका लोकार्पण आम भक्तों के लिए करेंगे। आपके मन में इस वक्त किस तरह की ख्याल हैं, क्या भावनाएं हैं जिस तरह से लोकार्पण हो रहा है महाकाल जो कॉरिडोर है, और अब जो है इस उज्जैन जो है विश्व में भी जो है इसकी जो है गूंज होगी? लगाता हूँ 1-2 मिनट लगा रहा हूँ जी। देखिए, कॉरिडोर के बनने से यहाँ एक भक्तों का आवागमन तो बढ़ेगा ही, भक्ति बढ़ना चाहिए, इसीलिए इस कॉरिडोर को संस्कृति के रूप में उकेरा है। जो शिव से संबंधित सारी कथाएं हैं
वो यहाँ बनाई गई है। प्रतिमाएं, मूर्तियाँ, ये सब लगभग शिव से संबंधित ही यहाँ पे रखी गई है और उसी के तहत यहाँ उसका दिव्य दर्शन जब होगा तो जो लोग भक्त आएंगे उस संस्कृति को समझेंगे कि महाकाल क्या है, शिव क्या है, निराकार स्वरूप में क्या है, साकार स्वरूप में क्या हुआ है, वो सारा यहाँ दर्शाने का प्रयास किया और इसी प्रयास को सफल बनाने का काम सनातन धर्म के लोगों का है। तो ये स्थान जो है बहुत ही दिव्य होगा, बहुत ही बड़ा है। काशी से भी इसका जो क्षेत्रफल है थोड़ा बड़ा बना है और इसीलिए इस कॉरिडोर को देखने के लिए देश दुनिया से भक्तों का आवागमन बढ़ेगा। जी। आप यहाँ बहुत सालों से हैं, पूजा अर्चना करा रहे हैं। मंदिर का प्रांगण तो उतना ही है ना, मतलब बाकी सारी जो हैं व्यवस्थाएं जो हैं बदल गई हैं, कॉरिडोर बन गया है, 900 मीटर का है, लेकिन मंदिर का प्रांगण उतना ही है, भक्तों के लिए तो जगह उतनी ही है। देखिए, प्राचीन व्यवस्थाएं जो है और जो शिव मंदिर जो होते हैं वो एक वास्तु के हिसाब से निर्मित हुए हैं। उनकी जगहों को न तो बढ़ाया जा सकता है न बढ़ेगी, लेकिन बाहरी जो क्षेत्र है उनको एक्वायर करके सरकार बढ़ा सकती है, लेकिन जो परिसर है उस परिसर के अंदर जितनी जगह होगी उसी के अंतर्गत रह के भक्तों की दर्शन व्यवस्था की जाती है। जी, आपके मन में इस वक्त किस तरह के ख्याल उमड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग तो बड़े सनातनी लोग हैं और उसके बाद पुजारी वर्ग हैं, तो पुजारी वर्ग का तो ये कर्तव्य होता है कि यहाँ भक्त भी आए तो उसे भी आशीर्वाद देना है और यदि अन्य प्रवृत्ति का व्यक्ति भी आए, जिसको कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति का, और वो हमसे आशीर्वाद चाहता है तो हमें उसको भी आशीर्वाद देना पड़ेंगे, लेकिन फलित उसको ही होंगे जो ईमानदार होगा, सत्य होगा, सत्यभाषी होगा और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धावान होगा। वो आशीर्वाद उसी को लगेंगे, न कि कारण रावण भी शिव भक्त थे, बहुत शिव भक्त थे, लेकिन राम सत्य पथ पे थे और रावण ने थोड़ी सी गलतियां की थी, इस कारण से रावण का वध हुआ। तो यहाँ जो है न्याय जो है शिव के समक्ष बिल्कुल निष्पक्ष है और वो न्याय के देवता है। जी, मैंने भी अभी ये वाला मनोकामना और रक्षा सूत्र बांधा। कहा माना जाता है कि महाकाल के दर्शन के बाद आप जो मनोकामना करते हैं वो पूरी होती है। क्या लगता है, 2 बार आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूजा अर्चना कराई थी जब वो मुख्यमंत्री थे, आपने उनको उनकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दिया था। देखिए, मैंने अभी हाल थोड़ी देर पहले कहा, जितना मन पवित्र और शुद्ध होके भगवान से, ईश्वर से मांगा जाएगा उतनी मनोरथ पूर्ण होंगे। ये 100% शास्त्रोक्त मान्यता है। तो हम जो भी भगवान से मांगे वो बिल्कुल ईमानदारी से मांगे, बस तो निश्चित सब मिलेगा। और उन्होंने जब उस वक्त मांगा होगा तो पूरी ईमानदारी से ही भगवान से प्रार्थना की होगी और मांगा होगा, वो प्रतिफल उनको मिला। चलिए, आपने भैया, जय माता। हमसे बात की, इतनी सारी आपने एक्सपीरियंस अपना साझा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो ये थे महेश पुजारी जी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया। उन्होंने 2 बार नरेंद्र मोदी जी, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने 2 बार उनकी पूजा अर्चना यहाँ पे करवाई और एक बार जो था वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले था, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री बने थे। जी मुक्ता जी, और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं, शाम को पूजा अर्चना करेंगे। जी जी बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जी, तमाम जानकारी भागीरथ जी। देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि सुबह हम 7 बजे से ही पल पल की खबर आपके द्वारा हम जनता को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज महाकाल लोक का लोकार्पण है, वहाँ के लोग किस तरह से उत्साहित है, वहाँ पर जो सामान बेचने वाले हैं, जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार हम उनके अनुभव भी साझा कर रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ।